हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज ये वीडियो पे बायजूस के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को पता होगा बायजूस लास्ट जो कोविड के टाइम पे वो इतना उसका पॉपुलैरिटी बढ़ गया था और इतना उसका वैल्यूएशन बढ़ गया था, कंपनी इतना ग्रोथ कर गया था। तो 22 बिलियन डॉलर का उसका वैल्यूएशन बन गया था। इंडिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टार्टअप उसको माना जाता था, क्योंकि उसका जो ग्रोथ रेट है 3-4 साल में इतना ज़्यादा हो गया था। मतलब वन ऑफ द फास्टेस्ट वो यूनिकॉर्न भी बना था और एक बहुत बड़ा स्टार्टअप बन गया था। एक के बाद एक बड़ा बड़ा कंपनी को बायजूस खरीद लिया था। एजुकेशन सेक्टर में, एडटेक सेक्टर में एक बहुत बड़ा वो रिवॉल्यूशन लेके आया था। उसके बाद अभी तो बहुत ज़्यादा कंपनी आ गए हैं, जैसे वेदांतु हो गया, अन अकेडमी हो गया, फिजिक्स वाला काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अभी ग्रो कर रहा है। ये लोग सारे और जो पुराने कंपनीज थे, आलेन हो गए, ये लोग भी अपने एडटेक सेक्टर में एंट्री कर रहे हैं। लेकिन बायजू अपना एक पोजीशन बनाया था, अप बच्चों को आप दे रहा था एक मॉडर्न टेक्निक से पढ़ाने के लिए। वो स्टार्टिंग में जो उसका कोशिश है और वो इसी के लिए काफ़ी फास्ट ग्रो कर गया था। नॉट ओनली इन इंडिया, बायजू आपको पता है बाहर के देशों में एक एमएनसी बन गया था। बाहर के देशों में भी उसका प्रेजेंस है। बहुत सारे देशों के कुछ कंपनी को खरीद लिया था, टाई अप करके भी ये काफ़ी दूसरे देशों में भी ग्रो कर गया था। और ये कंपनी का अभी ऐसा हालत हो गया है आज, कल का मीडिया रिपोर्ट आप देखोगे तो ऐसे रिपोर्ट आया है कि बायजू अपना जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे पा रहा है। उसका राइट इशू हुआ था और राइट इशू लगभग 200 मिलियन डॉलर ऐसे जो राइट इशू करवाया गया था, तो इन्वेस्टर से वो सक्सेसफुली इशू हो गया है। लेकिन वो इशू जो बैंक अकाउंट में रखा गया, वो फंड को बायजू फंड को यूज नहीं कर पा रहा है। कुछ दूसरा इन्वेस्टर्स उस पर केस किए हैं या दूसरा इन्वेस्टर्स कुछ और ब्लॉक करके रखे हैं वो फंड को। वो अकाउंट से बायजू यूज नहीं कर पा रहा वो फंड को, जो न्यू इन्वेस्टमेंट आया है 200 मिलियन डॉलर की। तो इस हालत ऐसे हो गया। उसका वाइटेड जूनियर बहुत सारा और भी जो कंपनी को खरीदा था लॉस में चला गया, कुछ कंपनी को बंद करना पड़ा। उसका जो एक ही सक्सेसफुल परचेज या एक्विजिशन रहा वो है आकाश। आकाश ऐसे बोला जाता है कि वो अच्छा अभी भी ग्रोइंग स्टेज में है। वो बायजूस को लॉस में नहीं डाला है। बाकी सारे बिजनेसेस उसका काफ़ी लॉसेस में गया। कुछ ओवर एस्टिमेशन के लिए या बहुत फास्ट ग्रोथ के लिए वो कोशिश जो किया था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। और कुछ रीजन ऐसा था कि जो कोविड के टाइम पे उन लोगों का ग्रोथ के हिसाब से वो लोग जो प्लानिंग किए थे, जो उन लोगों को रखे थे जितना पैसा देके, कोविड के बाद उन लोगों का यूजर्स रेवेन्यू कम हो गया, जो कि मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है। वो ले ऑफ भी किया है। तो ये सारे चीज़ बायजूस के साथ हो रहा है। तो ये कितना दूर तक सच है कि 10 तारीख तक वो पैसा नहीं दिया, क्योंकि मेरे जो जितना भी फ्रेंड काम कर रहे हैं बायजूस में, मुझे पता था 1 या 2 तारीख को बायजू 1 तारीख को ही दे देता है सैलरी। तो 10 तारीख तक इस आई थिंक फर्स्ट ऐसे हुआ होगा कि पैसा एम्प्लॉयज़ को नहीं मिला होगा। तो आप कोई भी ये वीडियो देख रहे हो जो बायजूस में काम कर रहे हो, तो आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो, तो कि ताकि बाकी लोग भी जाने कि सच्चाई क्या है ये सैलरी के मैटर में। बाकी तो न्यूज़ कम या ज़्यादा सही है, क्योंकि सब नेशनल मीडिया में इसके बारे में न्यूज आ रहा है। दूसरा एक चीज़ आज ही मैं देखा, 8 आवर्स पहले एक मीडिया में ऐसा रिपोर्ट आया कि बायजूस अपना सारे जो छोटे छोटे ऑफिसेस थे उसको बंद करके ओनली बेंगलुरु का उसका जो हेड ऑफिस है, एक ही ऑफिस चलेगा। और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ऐसे बोल दिया गया है कि आप घर पे रह के काम कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, आपको ऑफिस आने का ज़रूरत नहीं है। कब बुलाया जाएगा आपको बताया जाएगा, जितना पॉसिबल है आप घर पे रह के ही वर्क फ्रॉम होम कीजिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा बायजूस के लिए सेटबैक है कि इतना बड़ा कंपनी इतना देशों में है और इतना ग्रोथ होने के बावजूद भी इस टाइप का मैनेजमेंट का प्रॉब्लम के लिए, फंड का यूज प्रॉपर नहीं होने के लिए, प्रॉफिटेबल नहीं होने के लिए कितना बड़ा सेटबैक देखने को मिलता है।
तो वी होप एंड एक्सपेक्ट जो भी एम्प्लॉयज़ है 20,000 एम्प्लॉई है ऐसे बोला जाता है, जो मीडिया में रिपोर्ट में आ रहा है। तो 20,000 एम्प्लॉयज़ है, उन लोगों का फैमिलीज़ है, वी एक्सपेक्ट कि जो है फंड रेज हुआ है और उसको लेके कंपनी अच्छे से सस्टेन कर जाए। और इतना सारा लोग दूसरा कंपनीज में भी जाके इतना जॉब नहीं मिलेगा अचानक कुछ प्रॉब्लम होने से। तो वी होप कि ये जल्द से ठीक हो जाए। और कुछ इन्वेस्टर चाहते हैं कि बायजूस रविंद्रन निकल जाए कंपनी से, उनका फैमिली बोर्ड से हट जाए, उनका जो वाइफ है दिव्या ककुलान वो हट जाए, उनका भाई भी है, तो ये सारे लोग बोर्ड से हट जाए, वो लोग दूसरे लोग आके मैनेज करें। ये भी ऐसे चाह रहे हैं, बाकी इन्वेस्टर्स बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ऐसे चाह रहे हैं। प्लस यूएस में एक जो इन्वेस्टर से जो लोन जो भी लिया गया था, इन्वेस्टमेंट लिया गया था, उसका लोन इंटरेस्ट जो भी उनको रिटर्न नहीं किया जा रहा है, उधर भी एक केस चल रहा है। तो ऐसे मल्टीपल डायरेक्शंस पे बायजूस अभी फाइट करना पड़ रहा है और एक के बाद एक नेगेटिव न्यूज ही देखने को आ रहा है डे बाय डे। इतना बड़ा कंपनी ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया का ग्रोथ का भी एक सवाल है, इतना लोगों का जॉब का सवाल है। तो ये होप कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, सोल्यूशन हो जाएगा और एक अच्छा जैसे ही वो ग्रो कर रहा था धीरे धीरे फिर से अच्छे से ग्रो, एक बड़ा एडटेक कंपनी इंडिया से जो बन के आएगा। और उसका जो ऑफलाइन सेंटर्स भी काफ़ी सारे बायजूस खोल दिए हैं, ट्यूशन सेंटर, उसका जो रिक्रूटमेंट हुआ था, मैं लास्ट वीडियो भी बनाया था, मेरा जो सिलेक्शन हुआ था, लेकिन कुछ कारण के लिए, फैमिली रीज़न के लिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था। अच्छा पैकेज भी तभी 1-2 साल पहले में भी अच्छा पैकेज भी ऑफ़र हुआ था। तो जो भी है, लेकिन आई होप कि बहुत सारे लोग इसमें कमेंट भी किए थे, आई होप बहुत लोग उसमें ज्वाइन भी किए होंगे। तो मुझे यही एक्सपेक्ट है कि सब लोगों का साथ अभी कुछ मतलब सब ठीक ही हो जाए, क्योंकि इतना लोगों का जॉब का सवाल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग कोई जॉब कर रहे हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और जो अभी इंटरव्यू देके जाना चाहते हो तो भी आप सोच समझ के जाइए, यही मेरे तरफ से बोलना होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।